दोस्तों, एक बार मगध राज्य के पास एक छोटा सा कस्बा था, शिलांगर। वहीं दो मित्र रहते थे, आरव और विवेक। दोनों बचपन से साथ थे, पर जीवन के रास्ते बिल्कुल अलग। आरव व्यापार में अत्यंत सफल हो चुका था। नगर में उसका नाम था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक ऐसी आग जो बुझती नहीं थी। दिन भर दौड़, रात में चिंता, सुख जैसे कहीं खो गया हो। दूसरी ओर विवेक था, एक साधारण बुनकर। कमाता कम था, पर मन से शांत था। उसके चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता रहती, जिसे देखकर लोग पूछते, तुम्हारे पास कुछ खास तो नहीं, फिर तुम इतने शांत कैसे? आरव अक्सर उससे यही सवाल पूछता, तुम्हें कभी कमी महसूस नहीं होती? तुम इतने कम में खुश कैसे रहते हो? विवेक हमेशा मुस्कुरा कर कहता, जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है, आरव। लेकिन आरव इस बात को समझ नहीं पाता। एक दिन नगर में सूचना आई, गौतम बुद्ध पास के वन विहार में ठहरे हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को जा रहे थे। विवेक बोला, चलो आरव, हम भी बुद्ध के पास चलते हैं। शायद तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आरव पहले तो झिझका, लेकिन अंततः वह सहमत हो गया। दोनों मित्र वन विहार पहुंचे। वहां बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे स्वयं प्रकृति बोल रही हो। उनका चेहरा शांत, आंखें गहरी, जैसे किसी ने सागर को भी स्थिर कर दिया हो। आरव उनके चरणों में बैठ गया और बोला, हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, फिर भी मन बेचैन है। मेरी आत्मा खाली क्यों है? बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हें प्यास लगती है, क्या तुम समुद्र का खारा जल पीते हो? आरव चौंक गया, नहीं, वह तो प्यास और बढ़ा देगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही धन, इच्छाएं और आसक्तियां मन की प्यास को बढ़ाती है, मिटाती नहीं। विवेक आगे बढ़ा और बोला, भगवन, मैं साधारण हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि जैसे कुछ समझ नहीं आता। क्या मैं भी किसी भ्रम में हूं? बुद्ध मुस्कुराए, विवेक, तुमने जीवन को सरल रखा है, पर सरलता भी तभी सुख देती है जब मन सजग हो, वर्तमान में हो। फिर बुद्ध ने दोनों को एक दर्पण दिया, पर वह साधारण दर्पण नहीं था, और कहा, इस दर्पण में हर सुबह देखना और अपने मन की अवस्था पढ़ना, यह तुम्हें सच्चाई बताएगा। दोनों मित्र दर्पण लेकर वापस लौट आए। अगले दिन सुबह आरव ने दर्पण में देखा, चेहरा वैसा ही था, लेकिन नजरों में चिंता साफ दिखाई दी, जैसे दर्पण कह रहा हो, तुम खुद से भाग रहे हो। उधर विवेक ने देखा, दर्पण में उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर हल्की अधीरता दिखी, जैसे दर्पण कह रहा हो, तुम्हें और गहराई चाहिए। दोनों समझ गए कि बुद्ध के दर्पण में चेहरा नहीं, मन दिखता था। धीरे धीरे दोनों ने ध्यान, श्वास साधना और मौन का अभ्यास शुरू किया। आरव ने सीखा कि कमी संग्रह में नहीं, कमी मन की तृष्णा में थी। विवेक ने सीखा कि केवल सरलता ही नहीं, सजगता भी जरूरी है। कुछ महीनों बाद दोनों फिर बुद्ध के पास पहुंचे। आरव बोला, अब मेरे भीतर शांति है, क्योंकि अब मैं स्वयं को देखता हूं, दूसरों को नहीं। विवेक बोला, अब मुझे पता है कि शांति केवल परिस्थितियों से नहीं, अंदर की स्पष्टता से मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, मन ही दर्पण है। जब यह स्वच्छ होता है, तो दुनिया भी स्वच्छ दिखाई देती है। जब यह मलिन होता है, तो सुख कभी स्थायी नहीं होता। दोनों मित्र बुद्ध को प्रणाम कर लौट आए। अब उनके चेहरों पर वही चमक थी, जो केवल वह पा सकता है, जिसने स्वयं को जान लिया हो। और यही इस कहानी का सार है। बाहरी दुनिया केवल प्रतिबिंब है, सच्चा दर्पण भीतर है। जो स्वयं को देख लेता है, वह संसार को जीत लेता है। दोस्तों, इस कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।